वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़ी 4 जुमले कहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में सुनाई। अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला इस बच्चे के नहीं अब यहाँ तो कह रही कि वक्त जिंदगी कर दो, जिंदगी खत्म कर दो, माँ के दूध का हक अदा नहीं होगा। यानी माँ की खिदमत की पूरी जिंदगी वक्फ कर दो उनकी खिदमत के लिए, फिर भी माँ के दूध का हक अदा नहीं होता। खैर, ये शायरा का कलाम होता है और उसमें पूरे को निचोड़ते हैं एक एक जुमलों में। तो अर्ज मैं ये कर रहा था कि उसकी कोई मिसाल नहीं बयान की जा सकती। वो ऐसी जात है, वो ऐसी अजमतों वाली जात है, ऊंचे दर्जे वाली जात है कि वो कानों से पाक है, आंखों से पाक है, जबान से पाक है, पांव से पाक है। वो हमें पढ़ने के लिए किताबों की जरूरत, इल्म सीखने के लिए हमें किताबों की जरूरत महसूस होती है जी। देखने के लिए हमें आंखों की जरूरत, सुनने के लिए हमें कानों की जरूरत होती है। अल्लाह की जात वो जात है कि इन चीजों से पाक है जी, और उस जैसा कोई है ही नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, कुरान करीम में, उस जैसा कोई नहीं। अल्लाह को कैसे देखेंगे? अल्लाह की जात है कैसी? जन्नत के अंदर दीदार होना है अल्लाह का, वो उस वक्त में अल्लाह ताला वो ऐसी कुदरत अल्लाह ताला हमारी आंखों में देंगे जिसको हम देख सकेंगे। वो नूर इतना हमें अंदर है ही नहीं कि जो अल्लाह की कुदरत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात का हम मुजाहिरा कर ले, देख ले। मैंने पिछले हफ्ते में कहा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे अपना दीदार कराओ। क्या कहा था? मुझे अपना दीदार कराओ। अल्लाह ने कहा नहीं मूसा, नहीं कर सकते, नहीं, अल्लाह मैं देखना चाहता हूं। तो फिर कहा नहीं, फिर तीसरी मर्तबा कहा तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि मूसा, हम ये पहाड़ जो तुम्हारे सामने, इस पर अपनी तजल्ली डालेंगे, अपने नूर की तजल्ली उस पर डालेंगे, उसको देखते रहना। कहते हैं कि वो देख रहे थे, तजल्ली डाली, तजल्ली जैसे डाली तो फौरन वो जलकर राख हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश हो गए। और फरमाया कुरान करीम में, ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, कि कोई आंख उसको देखने की कुदरत रखती ही नहीं है। वो ऐसी जात है। बनी इस्राइल ने कहा था अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि हम ईमान तब लाएंगे जब हम अल्लाह को अपनी आंखों से न देख ले। लोग तो कुछ भी सवाल कर सकते हैं। पहले पारे में जाओ, जाओ तुम घर जाओ। यूं कहा कि हम अपनी आंखों से ना देख ले। लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, कुरान करीम के अल्फाज हैं कि हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को अपनी आंखों से ना देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म हुआ कि ये मूसा ये ताब नहीं रखते, ताकत इतनी नहीं रखते कि हमारी इस कुदरत को, हमारी जात को देख सके, और है भी नहीं। इस इंसान, ये तो कमजोर सा इंसान है, ये क्या देख सकेगा? उस जैसा कोई नहीं। बस सीधी सच्ची बात ये कि उस जैसा कोई नहीं। वो अव्वल से है और हमेशा से और हमेशा रहने वाली जात है। कोई इसके मुकाबले का है ही नहीं, कोई उसके बराबर का है ही नहीं, कोई नबी भी नहीं, कोई रसूल, कोई पैगंबर नहीं है उसके के दर्जे का, और न कोई वली और बुजुर्ग है जी, कोई उस जैसा नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह की मिसालें बयान न करो। उस जैसा क्या कौन हो सकता है? कैसी जात? और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जात ऐसी बनाई कि उस जैसा भी कोई नहीं,
अपनी जात को ऐसा रखा कि उस जैसा कोई नहीं, और एक सूरत वाले कहिए, सीरत वाले कहिए, तकद्दुस वाले कहिए, पकीज़ा, और कितने उनकी सिफात कुरान ने बयान की कि कहीं कहा ये तो शफीउल मुज़निमीन बना के भेजा, कहीं कहा महबूब रब्बुल मशरिकैन बना के भेजा, महबूब रब्बुल मगरिबैन बना के भेजा, जद्दुल हसन वल हुसैन बना के भेजा, उस जैसा भी कोई नहीं। वो ऐसा नबी, लाडला नबी, प्यारा नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि उस जैसा भी कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ए मोमिनो हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। अल्लाह एहसान तो बहुत सारे, यहां एहसान बताने का क्या मतलब? अल्लाह ने आसमान खड़ा किया, जमीन बिछा दी, समंदर चला दिए, अल्लाह ने हवाएं चला दी, सूरज के अंदर तपिश पैदा कर दी, चांद के अंदर नूर पैदा कर दिया। ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह ने बड़े नेमत है, लेकिन यूं कहा एहसान नहीं रहा कहा। लेकिन जब प्यारे पैगंबर को भेजा, प्यारे रसूल को भेजा, फिर कहा हमने एहसान किया जी, तुम्हारे ऊपर हमने बड़ा एहसान किया है। यूं कहिए कि अल्लाह से हमने मांगी दौलत, अल्लाह ने उठाई दे दी। अल्लाह से मांगी हमने शोहरत, अल्लाह ने उठाई दे दी। अल्लाह से मांगी हमने इज्जत, अल्लाह ने उठाई दे दी। लेकिन जब अपने लाडले नबी, प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया और फिर खजाना गैब में देखा, सारे जहान की दौलत में जब दे दी और देखा खजाना गैब में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई, और जब प्यारे पैगंबर को दे दिया और फिर देखा खजाना गैब में सब कुछ था, अकेले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे नहीं थे। इसलिए फरमाया लक़द मन्नल्लाह, मोमिनो तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। सबसे बड़ा नबी, सबसे अव्वल नबी, सबसे प्यारा नबी, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों ने दुआएं की है, मौला हमें उनकी उम्मत में पैदा फरमा दे। कितने बड़े होंगे जी हमें। और यूं कहा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले इंसान है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं कहते हैं कि मैं जब जन्नत के नजारे करता था ना, जन्नत के मैं घूमता था तो देखता था जन्नत के पत्तों पर भी मुझे मोहम्मद का नाम लिखा हुआ नजर आता था। कैसी जात, जन्नत के पत्तों पर, दरख्तों के पत्तों पर, जन्नत की नहरों पर मुझे मोहम्मद का नाम नजर आता था। वो जात ऐसी जात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर उनके नामों को दर्ज करा दिया। यहां तक लिखा कि अर्श का जो पाया है उस पाए पर भी मोहम्मद और रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ है जी। आपकी शान और आपकी अजमत और मकाम और मर्तबा का क्या कहने जी। आगे सुने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नबी, और जो अजीम होता है, बड़ा होता है, जैसे आदमी देखो जंगल में काम करने के लिए जाता है, जंगल को पहले उसको खोदता है, हल चलाता है, उसमें उसको तैयार करता है, फिर उसके अंदर बीज डालता, पानी डालता, उसके बाद उसके अंदर एक हरा भरा बाग बगीचा खड़ा हो जाता है, फिर उसके अंदर फूल फुलवारियां और तमाम के तमाम फले आते नहीं, ऐसे ही करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी वैसे ही का इंतजामात किए हैं कि मैंने आखिरी नबी भेजना है तो पहले मैंने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, जाओ मैं जमीन पे तुम्हें भेजता हूं, पहले इस जमीन को तैयार करो, जमीन को तैयार करो। और जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, जमीन को जोता, हल चलाया, गोया ये कहिए तैयार की। तैयार करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर कहा हजरते नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि आदम आप आ जाइए, आपकी ड्यूटी खत्म, नूह जाइए, आप पूरी जमीन को सैराब कीजिए, पानी दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जरिया सबब जो बना, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी पूरा, और फिर उसके बाद नूह का टाइम खत्म,
आइए आप आ जाइए। अब आ रहा है दौर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि इब्राहिम जाओ, खेत तैयार हो चुका, पानी भी दे चुके हैं, अब उसके अंदर बगीचे, फल और फूला और पत्तियां तमाम के तमाम होने। जाओ इब्राहिम, अब तुमने ये तैयार करना है, सबब और जरिया नमरूद बनना है कि तुम्हें डालेंगे उसके अंदर, नमरूद आग के अंदर। वो आग तुम्हारे लिए जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा हम तैयार कर दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया आए और आके पूरा बगीचा तैयार किया। और हजरत इब्राहिम की दुआओं का समरा, दुआ की अल्लाह के सामने, अल्लाह एक नबी भेज, एक ऐसा नबी भेज कि अल्लाह उनमें से ना हो, इनमें से हो। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, इनमें से हो, यानी फरिश्तों जैसा नहीं, इंसानों में से एक नबी भेज। दुआ की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और जब दुआ की और दुआ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल की कि जी भेजना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, पैदा उन्हीं से, उन्हीं की बीवी से। हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक, याकूब उन्हीं के बेटे, ये पैदा हो गए। पैदा होने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे पैगंबर है, इनके बाद कोई नबी नहीं, आखिर तक सिलसिला चला, बनी इसराइल में कोई नबी नहीं। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे याकूब, इसहाक, यूसुफ, ये मूसा, ईसा, सारे नीचे, सारे इसमें आ रहे हैं। और यहां तक कि ईसा भी उन्हीं में। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले बेटे। जब दुआ की थी अल्लाह इनमें से एक नबी भेज दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा सिलसिला, बीच का दर्जा खत्म, कुरान करीम में पूरा खत्म, आखिर में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और फरमा दिया लक़द मन्नल्लाह, ए मोमिनो हमने तुम पर एहसान किया है, ऐसा एहसान जिसका कोई बदल नहीं। जैसे अल्लाह की जात लामिसाल, बेमिसाल, वैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात भी बेमिसाल, उस जैसा कोई नहीं। आप देखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अगर जानना है तो सहाबा ने, प्यारे हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया सहाबा ने कि हमें महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के बारे में बताइए कि उनका उठना कैसे था, बैठना कैसे था, उनका चलना कैसे था, उनका खाना कैसे था, उनका सोना कैसे था, वो तमाम के तमाम अहवाल हमें बताइए। सहाबा ने पूछा हजरत आयशा सिद्दीका से। जब सवाल किया हजरत आयशा से तो हजरत आयशा अफीफा उम्मुल मोमिनीन, बड़े इल्म वाली, पूरे समंदर को यूं कहिए एक जुमले में निचोड़ दिया, इकट्ठा कर दिया। यूं कहती है कि तुम कुरान नहीं पढ़ते हो, महबूब की जिंदगी देखना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, पूरा का पूरा कुरान तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को बयान करता है। हजरत आयशा ने जवाब में कहा काना खुलुकुल कुरान, कि कुरान को पढ़ते जाइए, हुजूर के सीने को देखना हो कुरान में नजर आएगा, हुजूर की जुल्फों को देखना हो, हुजूर के होठों को देखना हो, हुजूर की आंखों को देखना हो, हुजूर की पेशानी को देखना हो, हुजूर की जुल्फों को देखना हो, हुजूर के हाथ को देखना हो। अमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, हाँ हुजूर के उस मकाम को देखना हो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, वो भी आपको कुरान में नजर आएगा। आपकी हिजरत कुरान में, आपका सफर कुरान में, सबका सब कुरान में मौजूद है। आप कुरान पढ़ते जाइए, सबका सब सामने नजर आता जाएगा। काना खुलुकुल कुरान, सीने का जिक्र कुरान में, आंखों का जिक्र कुरान में, जबान का जिक्र कुरान में, यहाँ तक कि आपकी गुफ्तार का, किरदार का, अखलाक का, तमाम के तमाम अजमतों का, रुतबों का, बुलंदियों का सारा जिक्र अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। और यूं कहा इन्ना आतैनाकल कौसर, इन्ना छोटी सी सूरा हमें नजर आती है, लेकिन अगर देखें, गौर करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों का जिक्र कुरान में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटियों का जिक्र कुरान में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियों का जिक्र कुरान में,
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का जिक्र कुरान में, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून। कुरान करीम में अबू बकर का जिक्र कुरान में, उमर का जिक्र कुरान में, उस्मान का जिक्र कुरान में, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र भी कुरान में अल्लाह ने बयान किया। आपके साथियों का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में बयान किया। आपकी बेटी का, बीवियों का, आपके साथियों का, आपके शहर का, किस शहर में आप रहे, यहां तक कि आप किस मकाम पर रहे। आप मदीने में गए तो मदीने का जिक्र कुरान में, आप सफर में रहे, ताइफ की गलियों में गए, वहां वो जिक्र भी कुरान में, आप बदर में गए, बदर का जिक्र कुरान में, आप हुनैन में गए, हुनैन का जिक्र कुरान में, आप उहद में गए, उहद का जिक्र कुरान में। तो कुरान, हजरत आयशा कहती है, कुरान पढ़ो, पूरी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हें खोल खोल के बयान कर दी जाएगी। हम कुरान पढ़े, देखें कि वाकई ये हकीकत है कि नहीं। देखो कुरान में हुजूर के शहर का, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर मक्का की कसम, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, मुझे शहर अमीन यानी शहर मक्का की कसम। अल्लाह मक्का की कसमें खा के बयान कर रहे हैं। अल्लाह कसमें क्यों खाते हैं? बात मजबूत करना होती है, बड़ी बात करनी होती है। और हम भी जब कसमें खाते हैं, कोई बड़ा ही काम करना होता है कि बात पक्की हो जाए, तुल जाए, कि इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ने भी एक तर्ज, एक उसलूब यह बनाया कि मुझे शहर मक्का की कसम, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का शहर है। मदीनतुल मुनव्वरा का जिक्र कुरान में। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हजरत आयशा ने गोया पूरे समंदर को दो जुमलों, एक जुमले में रखा, काना खुलुकुल कुरान, कि कुरान में आपके अखलाक नजर आएंगे, आपकी जिंदगी नजर आएगी, आपकी गुफ्तार नजर आएगी, आपको कैसे रहे थे आप बीवियों के साथ, कैसे रहे आप बेटियों के साथ, कैसे उसलूब अपनाया आपने बच्चों के साथ, वो सारा का सारा जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान कर दिया। ऐसा लाडला नबी, प्यारा नबी हमें मिला जी। किसको मिला? हमें मिला आखिरी नबी। वो यूं कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आती है कि लोगों सुनो, आदम को सफी ना बनाता, आदम को सफीउल्लाह ना बनाता, नूह को नजीउल्लाह ना बनाता, इब्राहिम को खलीलुल्लाह ना बनाता, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह ना बनाता, हाँ याकूब को नबीउल्लाह ना बनाता, यूसुफ को सिद्दीकुल्लाह ना बनाता, ईसा को रूहुल्लाह ना बनाता। अगर मैंने बनाया इन सबको सफीउल्लाह, किसी को नजीउल्लाह, किसी को खलीलुल्लाह, किसी को ज़बीहुल्लाह, किसी को रूहुल्लाह, ये किसी को सिद्दीकुल्लाह, अगर मैंने बनाया, किसी को कलीमुल्लाह बनाया, मैंने जो बनाया सिर्फ अकेले आमना के लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमने बनाया। यूं फरमाया कि सारी कायनात, आसमान को बनाया मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से, जमीन को बिछाया मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से, मैंने तमाम की तमाम कायनात, ये कहिए कि सारे जहान को मैंने बनाया मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत की वजह से। वो नबी मुझे और आपको मिले थी, और एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, बस इंसानों के लिए नबी नहीं बना के भेजे गए। कुरान करीम में है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलम के लिए मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बना के भेजे गए, रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए, तमाम आलम के लिए। अल्लाह की जात की बारी आई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी जात के बारे में, प्यारे पैगंबर के बारे में भी वही ऐसे ही कलमात, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह बताना चाहते हैं जैसे मेरी वादानियत, मेरी रबूबियत, मेरा तमाम का तमाम मकाम जितना भी है वो सब का सब सारे जहान में फैला हुआ है, सारे नेमतें, राहतें, बरकतें सारे जहान में फैली हुई है, वैसे ही मेरे नबी, मेरे लाडले नबी, प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत भी सारे जहान के लिए है। फरिश्तों के नबी,
जी, जिन्नात के नबी जी, दरिंदों परिंदों के नबी, चरिंदों के नबी, यहां तक कि दरख्तों के भी नबी। दरख्तों ने गवाही नहीं दी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। आया एक देहात का रहने वाला बंदा हुजूर के पास आके कहता, या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लाता हूं, लेकिन आप अपने नबूवत की दलील तो दे कि आप ही अल्लाह के नबी हैं। एक बंदा आके कहता है, आप मुझे बताएं तो सही, वाकई आप सच्चे नबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं जंगल में, सफर में थे, अचानक देहाती आया, आके कहता है, मैं ईमान में आता हूं, मुझे नबूवत पर दलील दो कि वाकई आप नबी हैं। सामने एक झाड़ खड़ा था, दरख्त था, उसको इशारा किया, आया, जमीन को चीरता हुआ आया कि ये पूछता है कि मैं कौन हूं। उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरख्त ने जब ये गवाही दी और दरख्त को हाथ से इशारा किया, जाओ, वो जमीन चीरता हुआ वहां चला गया और फौरन उसने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए। वो जहल नहीं आया कंकरिया लेके, आया, आके पूछता है, बताएंगे आप वाकई अल्लाह के नबी है, तो मुझे बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी बंद है, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया, मैं बताऊं या मुट्ठी बताए कि मैं कौन हूं। क्या फरमाया, मैं बताऊं या मुट्ठी बताए कि मैं कौन हूं। फौरन मुट्ठी बंद थी, यूं कहते हैं मुफस्सिरीन, मुट्ठी बंद थी और फौरन मुट्ठी से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो फौरन कंकरिया फेंक दी, कंकरिया फेंक दी कि देखो कितना बड़ा जादूगर कंकरिया बुलवाता है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जादूगर, साहिर है जी, जादू करता है। खैर, वो नबी हमें मिले जी, बहुत बड़े नबी। कुरान पूरा एक एक आयत में मेरे नबी की जिंदगी को बयान कर, एक एक सूरा, एक एक आयत, एक एक, आप देखें पूरे कुरान में अहकामात भी है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है अक़दस, वो जात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया पूरी अपनी उलूहियत और अपनी रुबूबियत को समझाना चाहा कायनात के लोगों को, तो बताया कि मेरे मोहम्मद को देखो, अगर मुझ तक पहुंचना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात को देख लो। अगर वैसे वैसे करके आओगे जैसे मेरा आका मेरे मोहम्मद बताते आ रहे हैं, तो तुम कामयाब हो सकते हो। अगर उससे हट के एक अमल भी तुम करके आओगे तो मेरे यहां कबूल नहीं है। हर अमल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइडियल नमूना बनाया। क्या आपने नमाजें पढ़नी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो। आपने बयान सुनाना है, उसमें भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो। आपने नाते सुन्नी सुनानी है, उसमें भी देख लो। अपने बीवी बच्चों के साथ रहना है, उसमें भी देख लो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैसे सिखाया है। हाँ, आपने मकान बनाना है, मकान भी पूछ लो कि मेरे नबी ने कैसे बताया है कैसे बनाना है। सच्ची बात बता रहा हूं, कोई घड़ी, कोई पहलू ऐसा बताइए आप खड़े होके, कोई पहलू आप खड़े होके बताइए कि जी ये बयान नहीं किया। एक पहलू खड़ा होके बयान करे, जी इस्लाम में ये अमल दिखाइए हमें। एक पहलू, मैं मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आलिम दी, एक अमल ऐसा बताइए कि ये अमल जी मैं करना चाहता हूं काम, मेरे नबी ने कैसे बताया। इस पर आप नहीं दिखा सकते इस चीज को। कुरान ने ऐलान कर दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। एक आदमी ने सवाल किया, हजरत दिखाइए कुरान में हवाई जहाज का जिक्र है क्या। मेरे उस्ताद से पूछ लिया, तो उन्होंने हमें भी बताया, मैं आपको बता देता हूं। पूछ लिया, सकता है जी हवाई जहाज का जिक्र बताइए है क्या कुरान में। तो कहने लगे हाँ है, हवाई जहाज का जिक्र कुरान में। कारी तय्यब अलैहि रहमा, बहुत बड़े अल्लाह वाले, दारुल देवबंद में 58-50 पर 8 साल मोहतमिम जिम्मेदार रहे, बहुत बड़े मदरसा है। उन वो गए किसी दूसरे मुल्क में,
कंपनी लगाई, उस कंपनी का नाम ही कूका रखा, कूका। अब वो गए, उन्होंने मेहमान खुसूसी में दावत दी, बुलाया उनको, अपने उस कंपनी का मुशाहिदा घुमाया फिराया और कहने लगे जी आप कहते यहूदी था, कहने लगे आप कहते हो हमारे कुरान में सब कुछ बयान हुआ है, मेरी कंपनी का नाम बताओ। मैंने कंपनी का नाम कूका रखा है, नहीं अजीब बात है। लेकिन जो जय्यद उलमा होते हैं, जिनकी पकड़ होती है कुरान पर और कुरान का फहम और समझ जिनको अल्लाह देते हैं, वो कुरान पर नजर रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और नुसरत होती है। फौरन कहा, कुरान करीम में सूरतुल जुमा में है एक लफ्ज कूका, वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इन्फज़्ज़ू इलैहा व तरकूका, सूरह जुमा में कहा देखो कुरान में कूका है, भले ही माना कुछ ही हो, देखो कुरान कूका है। चुप हो गया, देखा कुरान दिखाया उसको, देखो कुरान में तेरी कंपनी का जिक्र करो, भले ही उसके माना अगरचे अलग हैं, लेकिन उसको लगा कि हाँ ये कूका। खैर मेरे उस्ताद से सवाल किया कि जी हवाई जहाज का जिक्र बताओ कुरान में कहाँ है? कश्तियों का तो है, लेकिन कुरान में हवाई जहाज उन्होंने एक आयत पढ़ी, वल ग़ैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा व ज़ीना, कि घोड़े अल्लाह ने पैदा किए, खच्चर अल्लाह ने पैदा किए ताकि तुम उस पर सवारी हासिल कर लेते हो, यहां से एक जगह से दूसरी जगह। अगली आयत, अगला जुमला अल्लाह कहते हैं वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, और अल्लाह ऐसी ऐसी चीजें पैदा करेंगे जो तुम्हें अभी नहीं मालूम, और उन चीजों में ये हवाई जहाज भी है। वयख़्लुक़ु मा ला तालमून लफ्ज बताता है कि अल्लाह ऐसी ऐसी चीजें पैदा करेंगे जिनको अभी लोग नहीं जानते, आगे लोग मालूम होगा कि ये भी। तो इस आयत से मालूम होता है हवाई जहाज का जिक्र भी कुरान में अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक सवारी के तहत इस्तेमाल होता है। जैसे घोड़ा, खच्चर, ये चीजें तमाम की तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवारी के लिए। तो हजरत आयशा ने पूरी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान में बयान की। अल्लाह के रसूल ने दावत दीन कलमा तौहीद बुलंद किया, लोगों ने मुखालफत की जी, लोग शिरकियात में पड़े हुए थे, रसूमात में पड़े हुए थे, जिसने जैसे बताया चल दिए, जिसने जैसे बताया चल दिए जी, ऐसे ही चलता। एक रस्म मैं आपको बयान करके बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह, एक रस्म, और ऐसी रस्म बड़ी अजीब जी, इसमें तो बहुत सारी थी। रस्म ही थी, बच्ची पैदा होती थी, गड़ा खोदते थे जमीन में दरगोर, जिंदा बच्ची को दबा दिया करते थे, कोई रहम नहीं। जरा जरा सी बात पे कत्ल का साल तक लड़ाई जंगे चलती, जरा जरा सी बात पर। और बहुत सारी रसूमात में से एक रस्म ये भी थी कि अगर कोई शख्स किसी को अपना मुंह बोला बेटा बना लेता तो उसको हकीकी बेटा समझते थे। उसको क्या समझते थे कि ये मेरा हकीकी बेटा है। जैसे गोद ले लेते ना बच्चा, कहते थे जिसने ले लिया उसका वो असल गोया हकीकी बेटा। ये रस्म पकड़ चुका था, हालांकि वो दूसरी माँ से, वो दूसरी माँ से। हकीकत का तो नहीं तस्वुर किया जा सकता। अभी भी लोग कुछ बना लेते हैं हकीकी बेटा, गोद ले ले छोटा बेटा, सोचते हैं ये हमारा ही बेटा है, हमारा। ठीक है, तेरा बेटा तो नहीं है ये, तूने पाला परवरिश की और बड़ा कर दिया, जवान कर दिया। ये रस्म थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। तो बिकते बिकाते एक गुलाम जिसका नाम ज़ैद है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास रहने लगे, और जब रहने लगे तो बड़ी मोहब्बत शफकत हुजूर की खिदमत में क्या मकाम है हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। रहने लगे, बड़ी मोहब्बतें और बड़ा तमाम का तमाम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किरदार गुफ्तार तमाम के तमाम चीजों को देखा, मुतासिर हुआ, कलमा इस्लाम पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गया, वो मोमिन हो गया। जब मोमिन हो गए ना हजरत ज़ैद, तो हज के लिए आए थे लोग,
तो घर वाले तलाशते थे कि हमारा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। तो किसी ने बता दिया वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, कि मुसलमानों के जो सबसे बड़े नबी हैं उनके पास है। तो घर वालों ने क्या किया, अब्बा चचा ताया सब इकट्ठे हुए, पैसे इकट्ठे किए, भाई गुलाम है न मालूम कितनी रकम ले ले, क्यों सबसे बड़े नबी के पास है, मामूली बंदे के पास तो है नहीं। पैसे इकट्ठे किए, चलो लेने के लिए चलते हैं। आए, आके पहली बात ये की कि आप मुसलमानों के सबसे बड़े नबी हैं और आपका चर्चा हमने सब जगह सुन रखा है, आप हमसे ज्यादा पैसों की डिमांड न करना। क्या कह रहे हैं? उन्हें क्या मालूम, ये तो सखावत के समंदर हैं, उन्हें क्या मालूम, आप हमसे पैसों की डिमांड ज्यादा न करना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आप अपना मसला रखें, क्या मसला है आपका? कहने लगे कि हमारे सामने मसला यह है कि हमारा बच्चा ज़ैद जो हमारा बच्चा है ना, ये बच्चा हमारा है, बिकते बिकाते ये आपके पास आ चुका है, इसको लेने के लिए हम आए। आपने एक बात कही कि मेरी तरफ से इजाजत है, अगर ज़ैद जाना चाहते हैं तो चला जाए, मैं इजाजत दे देता हूं, मैं इजाजत देता हूं और 1 रुपया नहीं लेता, फ्री में लेके जाओ। चुनांचे कहते हैं ज़ैद को बुलाया, पूछने लगे चलो जी चलो। ज़ैद कहते हैं नहीं जाना। क्या कहते हैं? नहीं जाना। क्या कह रहे हैं? नहीं जाना। तो अब्बा को गुस्सा आया कि मैं तेरा बाप और तू मुझे कहता है मैं अपने घर नहीं जाना। चचा कहते चलो, चचा भी साथ थे, चलो नहीं जाना। चचा ने कहा ये तेरा घर नहीं, वहां तेरा घर है, यहाँ तेरी माँ नहीं, वहां तेरी माँ भी है, यहाँ तेरा खानदान नहीं, वहां तेरा खानदान है, कुनबा है, कबीला है, सब है। और अगली बात कही चचा ने कि यहाँ तू गुलाम है, वहां तू आजाद है। क्या कहा? यहाँ तू गुलाम है और वहां तू आजाद है। उस वक्त में हजरत ज़ैद इब्न हारिसा ने एक जुमला कहा, अल्लाह करे हमें भी वो जुमला समझ में आ जाए। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा ने जब ये बात कही ना चचा ने कि यहाँ तू गुलाम है वहां तू आजाद है, तो ज़ैद इब्न हारिसा ने भी खड़े होकर कहा कि अब्बा जान, चचा जान, ठीक है यहाँ मेरा घर नहीं, वहां मेरा घर है, ठीक है यहाँ मेरे अब्बा नहीं, वहां मेरे अब्बा है, ठीक है ये बातें सब अपनी जगह, लेकिन सुन लो यहाँ गुलामी वहां आजादी, सुन लो मुझे जो मजा गुलामी में मिल रहा है वो मजा मुझे आजादी में भी नहीं मिलने वाला है, वो मजा मुझे आजादी में हासिल होने वाला नहीं है, मैं नहीं जा सकता छोड़ के। जैसे ये बात की तो घर वालों ने छोड़ा कि नहीं आते तो चलो जी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन को कौन छोड़ सकता है जी, जो आपकी सोबत में रह रहे। बस जब ये बातें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुनी और घर वाले चले गए और वो देखने लगे हजरत ज़ैद को, तो बैतुल्लाह के सामने ले जाके कहते हैं लोगों, मक्का वालों सुन लो, ज़ैद आज से मेरा बेटा है। क्या कह रहे हैं? ज़ैद आज से मेरा बेटा है। लोगों में मशहूर हो गया है ज़ैद इब्ने मोहम्मद, ज़ैद इब्ने मोहम्मद, मुंह बोला बेटा, ये मशहूर हो गया। और रस्म क्या थी? हकीकी बेटा समझते थे। तो अल्लाह को मालूम है ना सारा निजाम कैसे बनाना है। अब हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हुआ। निकाह होने के बाद बीवी से कुछ अनबन हुई तो तलाक हो गया। अब तलाक होने के बाद हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों में था हकीकी बेटा, और बेटे की बीवी से तो निकाह जायज ही नहीं, इनका तो तलाक हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्शों पे बैठ के कहा, ए मोहम्मद, हमने आपका निकाह ज़ैद की बीवी से कर दिया है, हमने कर दिया है। आसमानों पे, जमीन पे भी नहीं, आसमानों पे कर दिया है।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जैसा हुक्म हो गया, निकाह रहने लगे। बस मक्के वालों में शोर हुआ, वाह, कहते हैं लाडले नबी, आखिरी नबी, प्यारे नबी, और बेटे की बीवी से निकाह कर लिया। तुम्हें पता नहीं हमारे बड़े यही करते आए हैं कि मुंह बोला बेटा तो हकीकी बेटा, और हकीके बेटे से निकाह, बेटे की बीवी से कैसे निकाह हो जाएगा। ये शोर मचाया। लेकिन अल्लाह का हुक्म कि बताना है, चाहते थे कि ये रस्म खत्म करनी है कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं होता। यहां तक कि मक्का वालों में अगर वरासत में बाप मर जाता तो वरासत में उस बोले बेटे को वरासत भी देते हैं। उस रस्म को खत्म करने के लिए अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया कि उसकी बेटी से, उनकी बीवी से निकाह गया, ज़ैद की बीवी से निकाह हुआ, और निकाह होने के बाद ऐलान कराया कि सुन लो, न मुंह बोला बेटा हकीकी बेटे का हक नहीं बन सकता, हकदार नहीं बन सकता। वो अकेला जो हकीकी मां से पैदा होगा वही हकीकी वारिस बन सकता है, उसके अलावा नहीं बन सकता। खैर, ये रस्म जैसे मक्का वालों में मशहूर हुई, धीरे धीरे तो लोगों के दिलों पे तो चोट लगनी थी, क्योंकि बरसों से चली आ रही थी ये बात। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसा निजाम बनाया, एक एक रस्म तोड़ने के लिए। लोगों में तो दर्द तो होना है ना, रस्में टूटती हैं तो दर्द तो थोड़ा, परेशानी तो होनी है। मैं अपनी बात बताता हूं, मेरा निकाह हुआ, हमारे यहाँ बारात का बड़ा नज़्म है जी, 200, 300, 400, 500 लोग गाड़ियां बसें भर के जाती है लड़की वाले के यहाँ। वो उधर खाने पीने का ये इंतजाम फुल करना पड़ता है। मैंने कहा नहीं करना जी, बारात नहीं, कोई नहीं जाएगा। जाएंगे तो निकाह करके आएंगे, वलीमा होगा, जितने मर्जी मेहमान बुलाओ, एक बुलाओ या 1000 बुलाओ या 2000, जितने मर्जी है बुला लो, क्योंकि शादी मेरी है, मैं आलिम मुफ्ती। मुझे ये गांव वाले, इलाके वाले सब यूं कहेंगे कि मौलवी मुफ्ती जब रस्में करता है तो हम क्यों ना करें। मैंने अपने घर वालों को, माँ बाप को समझाया, खैर कुछ तो नाराज भी हुए, ऐसा नहीं कि नाराज कि देखो बेटे की शादी कर हमें पूछ नहीं रहे। मैंने कहा भाई वलीमे में आना, हम नहीं ले जा सकते। खैर हम गए, जाने के बाद जब आए ना निकाह करके शाम के वक्त में, मैंने पूछा अपने चचा से, अपने ताया से, निकाह में इज्जत कम हुई या बढ़ी? कह रहे बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना चाहिए। 500 लोग लेके जाते, किसी को कोई पानी नहीं पूछता, कोई चाय नहीं पूछता, कोई खाने के लिए नहीं पूछता, घेर देते हैं, जाओ जी कोई अपना आप ले लो। ने तुम 10 आदमी गए, अच्छे से बिठाया, अच्छे से खिलाया, ठंडा पानी ये वो, लो जी लो जी लो जी लो जी रहा, ये अच्छा हुआ। ऐसा ही किया करें, जो मुखालिफ थे वो करने। तो रस्में तोड़ना आसान नहीं है। और ये बारातों की रस्में हमारे उधर चलती है, इधर भी है बारात, दुनिया भर के लोग। खैर असल मसला ये है कि हम अपने नबी को पहचाने। सारे नबी, सारे रसूल, सारे के सारे जितने भी पैगंबर हैं, सारे के सारे नबियों ने दुआएं की है कि ए अल्लाह हमें आखिरी नबी के उम्मत में पैदा फरमा। और अल्लाह ने एक जलसा किया, उस जलसे में अल्लाह ने सिर्फ नबियों को बुला के एक अहद लिया कि मैं एक नबी भेजने वाला हूँ, आखिरी नबी। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। उनके बारे में कहा कि हम भेजेंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हें देंगे किताब में से कुछ हिस्सा देंगे, इल्म में से कुछ हिस्सा देंगे, हम तुम्हें बलागत में से कुछ हिस्सा देंगे। लेकिन जब मेरे प्यारे पैगंबर की बारी आएगी, उसको कुछ हिस्सा नहीं, उसको सारा का सारा ही दे देंगे, क्योंकि उसके बाद आना ही किसी ने नहीं। उनसे एक अहद लिया, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अगर तुमने उनकी जिंदगी पाई, तुमने उनका जमाना पाया, तो तुमने उन पर ईमान लाना है। नबियों से अहद ये लिया जा रहा है। तो मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, कायनात के एक एक इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि हम उन पर ईमान लेके आए, उनकी अजमत को पहचाने, उनकी कदर करें, दिल से तस्लीम कर ले कि वाकई ये आखिरी नबी कितनी तकलीफें हमारे लिए उठाई हैं। किसी वक्त में हमको नहीं भूले हमारे नबी। कोई वक्त बताइए आप, तहज्जुद के वक्त की दुआएं आप पढ़ें,
उसमें भी या रब्बी उम्मती के अल्फाज आपको मिलेंगे। ये अल्लाह मेरी उम्मत के हाल पर रहम फरमाना। आप मेराज में गए, मेराज में भी अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह के जो अल्फाज है, इसमें सारी कायनात के सारे मोमिनीन मर्द शामिल है कि अल्लाह जो सलाम आप दे रहे हैं ना, सलामती मेरी उम्मत के हर एक मोमिन बंदे और मोमिना औरत पर हो। वहां भी नहीं भूले। आप अरबात के मैदान में वहां दुआ कर रहे हैं, वहां भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें नहीं भूले। आप हश्र के मैदान में खड़े होंगे और दुआ करेंगे, सारे नबी कहेंगे या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी, लेकिन मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगे या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती के अल्फाज कहते होंगे। या अल्लाह मेरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा, मेरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा। वो नबी हमें मिलेगी, हम उन्हीं के नाम लेवा, उन्हीं का कलमा हम पढ़ते हैं, उन्हीं जैसा हम बनना चाहते हैं कि अल्लाह हमें उनकी जो तरीका सिखा के गए हैं, जो सुन्नत समझा के गए, उस सुन्नत को हम अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कर ले। नहीं तो सुने हमारे नबी को मजनून कहा, कम तकलीफ। मैं किसी को दीवाना कहने लगूं, कहने दे देखो मुझे दीवाना कहते जी, मैं उसके पास आज से बैठूंगा भी नहीं, बात भी नहीं करूंगा, कम तकलीफ हुई होगी। हमारे नबी को कहा कि ये साहिर है, जादू करता है, कम तकलीफ हुई होगी। फिर कहा ये तो शायर है, शायर है, शायर कहा, मजनून कहा, दीवाना कहा, कि ये तो पागलों जी से बात करता है, नाउज़ुबिल्लाह। इस तरह के कलमात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहे जा रहे हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिशन नबूवत, यह कहिए कि मकसद नबूवत, या ये कहिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो असल नमूना बना था उससे पीछे हटे नहीं। आपने अपने एक एक फर्ज मनसबी जो आपको दिया गया था और पूछा या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए रसूल पहुंचाइए जो हम आपको दे रहे हैं, जो इल्म, जो कुरान, तकवा, तहारत जो आपको बताया वो उम्मत तक पहुंचाइए। या अय्युहर रसूल बल्लिग, पहुंचाइए। फिर उम्मती को भी कहा कि जब तो ए उम्मती तू सुन ले दीन की बात, कुरान की बात, हदीस की बात तेरी समझ में आ गई तो तेरे लिए भी अब ये हुक्म है, ए उम्मती जैसा वो आखिरी नबी पहुंचा के गए हम तक पहुंचा दीन, वो फरमाते हैं कि अब आपके लिए हुक्म ये है, आपको भी अगर एक बात, एक आयत आती है, आप भी दूसरों तक पहुंचाइए। क्यों नहीं पहुंचा रहे हम? बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक बात आपको दीन की आती है, कुरान की एक आयत आपको आती है, वो दूसरों को सिखाए, ये दीन ऐसे 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 करके हम तक पहुंचा दे। इसकी फिक्र कर लेंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अगला महीना जो आ रहा है, ये रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है जी। और उसमें पता नहीं क्या क्या करते हैं, कुछ इलाकों में तो छुट्टियां भी रख दी गई है, कुछ इलाकों में। तो इंशाअल्लाह हम हमारे बयान भी सीरतुन नबी के उन्वान से ही होंगे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत दिलों में बैठे, आपकी अजमत दिलों में बैठे, यही हमारा मकसद। और आपका पैगाम सारे के सारे लोगों तक पहुंचे, मर्दों को तक भी, औरतों तक भी पहुंचे। तो इंशाअल्लाह उसमें यह है कि रबीउल अव्वल का महीना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में पैदा हुए, और इस महीने की अजमत आपके पैदा होने की वजह से, मैंने कहा कि सारा जहान ही आपकी वजह से बनाया गया। और रबीउल अव्वल के माना अगर देखें, रबी के माना बहार के हैं, अव्वल के माना पहले के हैं। रबीउल अव्वल, रबी के माना बहार, जैसे फूल खिलता है ना, और जब फूल खिल जाता है और सुबह सुबह आप बगीचे में जाइए तो एक ठंडी ठंडी सी हवा आप महसूस करते हैं, उसी को बहार बोलते हैं। तो रबी के माना बहार, अव्वल के माना पहली, यानी पहली बहार। और जब आप आए तो तभी तो बहार आई, आप नहीं आए थे तो जुल्मात थी, अंधेरा था, तारीकियां थी, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। हद तो ये थी कि भाई भाई को कत्ल कर देता था, ये जुल्म ही तो था।
बैतुल्लाह का नंगे तवाफ करते थे, बैतुल्लाह में बुत रख दिए थे। ये जुल्म ही तो था, जहालत थी, और जहालत की भी हद थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बाहर आए, कुफ्र निकला, शिरक निकला, रसूमात निकली, और पुकारा के एक वाहिद जात अल्लाह की जात है, उसके अलावा कोई नहीं। लात भी नहीं, मनात भी नहीं, उज्जा भी नहीं, ये बुतों के नाम, लात, मनात, उज्जा, हुबुल, और इसी तरह वद, सुवा, यगूस, यऊक, नस्र, ये बुतों के नाम। और इनमें से कुछ तो बुजुर्गों के नाम जी, बुजुर्गों को पूजने लगे लोग। और फिर कहते हैं, अगर कोई कहते हैं ना जी बुजुर्गों को ना पूजो, सजदे ना करो, तो कहते हैं देखो ये बुजुर्गों का मुखालिफ मना करता है मज़ारों पे जाने को। हम कह रहे हैं भाई अकाबिरीन बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह हमारे सरों के ताज है। कोई भी वली, उनकी कब्रों पे जाके हमने सजदे करने, उनकी कब्रों को हम जाके बोसा देंगे। हमें तो ये हुक्म नहीं, हमें तो अगर ये चीजें हैं तो अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, कितने बड़े बड़े सहाबा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक को ना बोसा देते, जाके सजदे ना करते? क्यों? वो तो सच्चे आशिक, सबसे बड़े आशिक रसूल थे। उनके दौर में नहीं हमें ये चीजें मिलती, तो हमें कैसे मिलेगी? कोई बुजुर्ग, कोई वली, सारे के सारे बुजुर्ग, सारे के सारे वलियों ने इसी चीज की दावत दी, हमें नहीं पूजना। और हमारे काबिरीन तो यूं कहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने जितनी दीन की मेहनतें की है ना, जिंदगी में तो शैतान उनके पीछे नहीं लगा। न शैतान की इतनी ताकत पकड़ी शैतान ने कि उनको गुमराह कर सके। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अपनी हिफाजत में लिया। क्यों? अल्लाह के वली हुए। जिंदगी में तो उसका बस नहीं चला, लेकिन मरने के बाद शैतान ने कहा मरो से ही तुम दुनिया से चलो, देखना कैसे कैसे काम मैंने तुम्हारी कब्रों पे कराने। जो जितना बड़ा दाई हुआ उसकी कब्र पर उतने ही सारे जाके सारे उलमा, सारे अकाबिर बुजुर्गान दीन, यूं कहते हैं बुजुर्गों की कब्रों पर हो या किसी आम बंदे की कब्र पर हो, औरतों को ना लेके जाओ, वहां ढोल ना बजाओ, नाचो नहीं, सब लेके जा रहे हैं। ये शैतान ही तो सारे काम करा रहा है। जिंदगी में तो उसकी हिम्मत जरूरत नहीं हुई कि वली के सामने ये, वली ने तो कभी नजर उठा के किसी औरत को नहीं देखा। आज वली बुजुर्गों की, बुजुर्गान दीन औरतों के जिस्मों में आ जाते हैं, मर्दों के भी आ जाते हैं। देखो इस तरह के जहन हमारे दिमागों में, अल्लाह हम सब के ईमान की भी हिफाजत फरमा दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जहनों से ये बातें निकाल दे कि ये बहुत बड़ी रसूमात हमारे जहनों में बिठा दी गई। इसाले सवाब करना है, आप बहन को बोले, बीवी बेटी को बोले, आप घर में बैठ के उनके लिए इसाले सवाब करें। कब्रों और मज़ारों पर चले जाए, मना नहीं है, लेकिन नाचने में, ढोल बाजों में, सजदे करने में जब शरीक हो रहे हैं तो हम बराबर के गुनाह में शरीक होते हैं। उन चीजों से रुकने की कोशिश करें। कोई फतवा, कोई मसला हमें दिखाओ, किसी भी, ये नहीं कहता, किसी भी, जितने भी मकतबे फिक्र है, चाहे बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, एक वाले में दिखाओ कि सजदा करना उन्होंने लिखा है कि जायज है, दिखाओ। ये रुस्में फैली, उसने किया तो भी कर, उसने किया। मैं वहां रहता था पंजाब, मुझे कहने लगे जी वहां मलेरकोटला में एक बहुत बड़ी दरगाह है, चलो, बड़े बड़ी वली है, बुजुर्ग है। मैं चला गया तो हम देख, हालांकि मुसलमान थे, मुझे लेके जा रहे हैं, तो आगे आगे वो थे, क्योंकि मैं तो जानता नहीं था कहाँ है क्या है, आगे आगे वो थे। जाते सबसे पहले लोगों को देखी उन्होंने भी सर रख दिया। लोग कर रहे थे, पीछे पीछे उन्होंने भी, कि जब ये कर रहे हैं तो मुझे क्या हो रहा है। मैंने उनको कहा ये सर रखना जायज नहीं है भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? हजरत ये कर रहे हैं ना। उन्होंने कोई कर रहा है उसको क्यों देखना, हमें कुरान सुन्नत देखना ना। तो ऐसी बातें हम सोच तो ले कि ये काम हमारे लिए सही भी है कि नहीं है, देख तो ले हमें कुरान सुन्नत इस बात को क्या बताता है, इस चीज की फिक्र कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, नजात उसी की होगी, कामयाब वही होगा जो अल्लाह के रसूल